2022 उथल-पुथल और मुश्किलों भरा रहा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और आम लोगों को उम्मीद थी कि अगला साल थोड़ी राहत वाला होगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे लगता है कि 2023 भी अर्थव्यवस्थाओं के लिए आसान नहीं रहेगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (CEBR) ने आशंका जताई है कि दुनिया को 2023 में मंदी का सामना करना पड़ेगा। रिसर्च के मुताबिक 2023 में ग्लोबल मंदी की शुरुआत हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई के साथ जंग में देशों के लिए जाने वाले कर्ज उनकी हालत खराब कर देंगे और इसके चलते कई अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ नेगेटिव जोन में जा सकती है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म CEBR की सालाना वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग में कहा गया है कि 2022 में पहली दफा वैश्विक अर्थव्यवस्था 100 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई, लेकिन सरकारों की महंगाई से निपटने की जंग इसे और आगे बढ़ने से रोक देगी। CEBR के डायरेक्टर और फोरकास्टिंग के हेड डैनियल न्यूफेल्ड ने रिपोर्ट में कहा है कि अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के रिसेशन में जाने की आशंका है। ऊंची महंगाई के चलते लगातार बढ़ रही ब्याज दरें ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई के खिलाफ जंग पर अभी जीत हासिल नहीं हुई है। ऊंची आर्थिक लागत के बावजूद केंद्रीय बैंक 2023 में भी ब्याज दरों को बढ़ाना जारी रख सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई को नीचे लाने की लागत कई साल तक देशों के ग्रोथ आउटलुक को खराब करती रहेंगी। CEBR की आशंका इस लिहाज से भी चिंताजनक है क्योंकि इसमें ग्लोबल इकोनॉमीज को लेकर IMF के हालिया फोरकास्ट से भी ज्यादा नेगेटिव रुख दिखाया गया है। IMF ने अक्टूबर में अपने अनुमान में कहा था कि 2023 में 1/3 से ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमीज नेगेटिव ग्रोथ में चली जाएंगी। इसमें यह भी कहा गया था कि इस बात के 25% आसार है कि ग्लोबल GDP 2% से भी कम रफ्तार से बढ़ेंगी। IMF की परिभाषा के मुताबिक 2% से कम ग्रोथ का मतलब है कि दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। हालांकि विकासशील देशों के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2037 तक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अमीर देशों के और करीब पहुंच जाएंगी और इन्हीं अर्थव्यवस्थाओं के बूते ग्लोबल GDP दोगुनी हो जाएगी। 2037 तक पूर्वी एशिया और पैसिफिक रीजन की हिस्सेदारी ग्लोबल आउटलुक में 1/3 हो जाएगी। दूसरी ओर ग्लोबल आउटलुक में यूरोप की हिस्सेदारी गिरकर 20% से भी कम रह जाएगी। इस तरह से पूरी दुनिया का आर्थिक सत्ता केंद्र एशिया की ओर शिफ्ट हो जाएगा। CEBR की स्टडी में भारत के लिए भी बड़ी उत्साहित होने वाली बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत 10 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। इतना ही नहीं, 2032 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। स्टडी के मुताबिक अगले 15 साल में UK दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी होगा, जबकि फ्रांस 7वें पायदान पर होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी को $80,000 पर कैपिटा GDP लेवल पर पहुंचाने में एक लंबा रास्ता तय करना होगा। कुल मिलाकर 2022 तो जैसे तैसे बीतने की ओर है, लेकिन अगले साल को लेकर भी जो उम्मीदें हैं वे पूरी नहीं होती दिख रही। रिपोर्ट्स जिन हालातों का जिक्र कर रही हैं, उनमें दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। सरकारों के सामने दोहरी मुश्किल है, वे महंगाई से लड़े या ग्रोथ के रास्ते पर चले।